सेठ रहें ना उनके दू गदेला और दोनों गदेला महा खुराफाती। सेठ के धंधा पानी रहा है बढ़िया चलत रहा, सोना चांदी के हीरा मोती के। वो जमाना रहा ये राजन रजवाड़न का, तो सेठ लोग ऐसे दुकान खोल के ना बेचत रहे। राजन यहाँ जाके आर्डर ले ले जाए, सिंपल दिखावा ये हीरा हो मोती हो सरकार के आवा हो बढ़िया दिखाई। ऐसे चुनिंदा चुनिंदा के घर पे दुकान में बुला के दिखाया जाता रहा, खुली दुकान मार्केट में न रहे क्योंकि लूट पाट बहुत रही ना तब। राजा भेजे जानकार भेजे पारखी जाए करे यहाँ देख आओ, सिंपल ले आए भाई माल सही बतावा। राजा के जो पारखी रहा वो का पास करे, हाँ साहब हीरा ले जाए भाई मोती ले जाए भाई, ऐसे तब वो राजा लेते थे। तो वैसे देखिए राजा रजवाड़े कौन इतना बस होते ही रहे, अपन एक चार रेट लगाए के सेठ लोगों से कमाते रहे। वही में वो जब दोनों और लड़कियों के ब्याह के है ना, तो दोनों एक ही घर में भी है। संजोग ऐसे बन गया कि दोनों सगाई बहन रहे, एक ही सेठ का लड़की, एक ही सेठ की लड़कियां। अब दोनों में बड़ी लड़कियों में आपस महीने में पटे ही बचपन ही जैसे महतारी बाप से न पटे। यह तरीके से कहीं बी किया है नहीं गया। अब यहाँ तो सीनियर जूनियर का रहा था ना कि छोटी बड़ी की छोटी के बड़ी तो छोटी बड़ी ग्राहकों की, लेकिन छोटकी बड़की को मनाए बना तैयार है ना, तो बड़ी काहे का है। घरे में रोज किट किट पिट पिट चलत रहा है क्योंकि नौकर चाकर ने कोनो अभाव तो रहबे नहीं करे खाए पिए। धीरे धीरे सिठवा समझ पाए दोनों जमत ना, दोनों लड़कियां धीरे धीरे अब अपने अपने औरत के पक्ष ले ला गए। अब सिठवा हो गए बुजुर्ग, अब होकर मजे की रियासत है ये सब, इन्होंने ऐसे लड़त रहे तो कैसे करेंगे। एक दिन सिठवा के सके बुला के समझाए तब तो लोग ऐसे ऐसे दिन करे एक कायदे से चला और धन दौलत हो कि समरबा कभी समर बढ़ावा का तब बढ़े अनाए धीरे धीरे नष्ट हो जाए। तो समझाए बुझावे लड़के एतमान है उन्होंने तो चूंकि बाप साथे धंधा बजाए, लेकिन वो जनो औरतिये रहा उन्होंने सुना ही नहीं। तो धीरे धीरे एक दिन बड़की है वो छोटी में खूब भाई मार घरे में। अब क्यों बोले जाए झटावा देखा जाए। एक ज्योतिषी आए तो चिठवा बताए कि हमारे घर बड़ा कलेश रहता है। कहीं कलेश के कारण पूछे होते बात कर रहे, तो छुटकी बुलाएगी बड़ी, जैसे पहले एक बुला के ऊपर पूछा गया तो दूसरी बुलाएगी, तब दोनों के सामने बाद में बैठाया गया था ना निर्णय लेके, एक साथ में दोनों बैठा थे तो ही कुश्ती चालू हो गया। कही पूछा कि छुटकी से बात करे, छुटकी कहे देखे हम यहाँ हमारा हमें ना पता कि धन संपदा जौन तुम बटोर के घरे है कि काम में आए, भगवान के राम राम का नाम ले और ओहमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगावा और ये तुम करे यही बड़े हमारे ताल में बैठे बनाए। कई बहनियाँ कहे कहा शुरू से भक्ति लाइन करे, बड़की जब बुलाएंगे तो उसे पूछा कहीं शुरू से भक्ति लाइन करे। अब एकरे भक्ति से ना हम खुश रहे ना हमारे महतारी खुश रहे न बाबा खुश रहा, लेकिन एक ऐसे करिश्मा रहे लड़ाई झगड़ा अब तो ये भी उठी यहाँ। अब बाप हमारे सोचे कि एक जगह बी देवे तो बड़की भाई के संभारे हमारे तो मार के फेंक दे ये असला अंका बा, लेकिन वो भगवान के ऊपर श्रद्धा बड़ी तेज रही, प्रबल श्रद्धा रही छोटकी। वही बारे लड़ाई मतलब वो कोई अनैतिक देखा नहीं जाए, अनैतिक में बोला था जैसे कुल रात दिन गृहस्थी में लपियान है, भगवान का नाम नहीं चर्चा नहीं, और जौन भगवान का नाम हो तो खाली दिखावे वाला सोसानी वाला, जैसे सोसानी के नहीं पूजा हो ऐसे आखिरकार ज्योतिषी समझे समझे तो कहीं कहीं ऐसा करे छुटकी पतोहिया के ये पतो तो सेठ की लड़की दही है आज पालकी उनकी सवारी रहे, कहे तो पालकी से चला काशी, वहाँ अच्छे अच्छे विद्वान हैं कुछ घूम के देख ले और तो हर विचार अगर बदल जाए
वो लोग का कहते हैं, तो वो लोग गए काशी सेठो के खर्चा बर्चा दे, सिपाही पुलिस दे, और मर्द साथे गए, वो साथे गए, लग गए आज यहाँ गुरु की है, कल वहाँ गुरु के, पर वहाँ गुरु के, न वहाँ गुरु के, सब को बताया देखा बेटिया तो हर गृहस्थ जीवन है, तब तक तो गृहस्थ में रह पड़े, फिर बताया देखा गृहस्थ जीवन आग लगे जाए, वहीं में तू आबर राम राम शुरू कर, जैसे कई मत के लोग मिले ना, ऐसे के तमाम बात विचार, तो उसे जब सब निर्णय उड़े ले कि देख के 10-5 दिन में घूम कर गया, ऊपर ससुर पूछे का बेटिया पता हो गई रहो का, कहे बाबू जहाँ सगत घूम के आए ना, यही देखा कि जितना जल्दी हो राम राम में लग जाए, काहे से हमें चारों कहती मौत दिखाता और कुछ हम देख रहे कहीं जवान गुरु उपरेत हमें कुछ सिखोत रहे, वो सब मरा हुआ मरे इधर चल गया, हमें जो जियत दिखाना कहा, फिर कहा हमार पालकी जवान एक ही चलावत रहा है, पालकी चलाए वाले तो का कहा था ना, कहा वो पालकी जन चलाए वाला रहा वह एक ही ज्ञानी लगा, कहा वह जब चले ना तो जब दुठ ले लेना राम 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 राम, हम बाहें हिलावत रहा, एक में पालकी रखी, एक में डंडा, एक हाथ, जब यहाँ काने पर रखे यहाँ खाने पर ऐसे करेंगे, तो ऐसे कह के पलके राम 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 राम, हाँ एक ही लगा। अब उसे हम पूछे एक जगह जहाँ रुके तो हम पूछे कि पालकी वाले आप ऐसा काहे करत, कहा माए प्राण ना जाने कहाँ निकल जाए, अनाते वहां से हम लोग यहाँ हाँ एक ज्ञानी दिखान बाकी को दिखान, हाँ बिटिया हम कहा करिए, अब हमारा उम्र समय हो गई, लेकिन कृष्ण संपदा अरे बाबू तू चिंता ही दिल करे संपदा कतो न जाए नहीं, तो इनके लोगों ने बंटवारा कर दिया दे दे, एक मर्दवा कहे अगर कुछ धनवत चला जाए हम तो वही छोड़ के हम करब का, लेकिन और साथे रह कर रोज रार और रोज झगड़ा ये पूजा है पिता है कुछ ना, धीरे धीरे एक दिन आए बाढ़, वही बाढ़ में अगल बगल सब डूबे डाबे लाग, वही में ये निकल गई कि चूंकि पता ही है, कहा एनन हमारे समझाए समझी ना नहीं, एनन हमारे ढंग से चली और मह जिद्दी रही, जैसे कोनो भक्ति लाइन खो तो बड़े जिद्दी हो गए करे थे नाड़ा टेढ़ा, वो उनकर परिवार में जल्दी पटत उटत ना है, तो निकल गई और बाढ़ में निकल के वो राम राम के भरोसे, राम राम के भरोसे निकल गई, कोनो साधु की कुटी पहुंची, साधु बोले अरे बिटिया तो बड़े घर के लागत है, बड़ी विपत में, हम कोनो विपत में ना आए महाराज, हम चले आए तो उससे परेशानी से दूर होगी, अब हम आराम से भगवान के नाम ले, हम मृत्यु से अपने रक्षा करें, तो बोले ठीक है हमारे कुटी में यहाँ बार रहो, कुछ दिन वहां रहे राम राम किए, राम 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 को चूंकि किए करे तो ना पाए, झंझटन जिंदगी रही, नहीं ससुरे से आए रहे तो रोज किच 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 यूं किच 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 किच, लेकिन वो किच 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 में भाव होकर बराबर बना रहा, किच किच होत के ढाबे रहा भगवान ही बहना, तो वो भगवान होकर सब सुनत रहे कि भजन भले ना के पाओ, लेकिन रोज अगर यहाँ जो हुला पच्चर मचा हुआ मचे ही बरेगा, यही खातिर इसने त्याग दिया, के त्यागे, ससुर त्यागे, संपदा त्यागे, पति त्यागे, घर से त्यागे, तो नैहर त्यागे, क्योंकि पहले नैहरे में लिखा पड़ी हो जाए कि अगर विदाई तो होता, बिटिया जब ससुरे मान लो रिसियाओ तो यहाँ डेहरी जिन आओ कहता तो तारा इनारा कैलो, मगर यहाँ जिन लगो, तो ऐसे कह के वो कुल गांठी में बांधा रहा है, वो ओकर महतारी के इतना कह रहे कि बिटिया की पहली गांठ होकर याद रहे केवल राम राम, और राम भक्त तो रहे की, तो वह गांठ ले पार वो पहुंच गई, तो जब वो बाबा जी एक दिन वो बियाने उके देखे तो राम राम करे, जब नींद आई जाए तो टांग फैला के सो जाए, बाबा का माए से भाई एक तो कौनो कुछ ना है, तो कहन कहन ये ऐसा कर बिटिया तई अपन कनो शरण देख ले, अरे कहे महाराज हम गांठ मान है, कैसे चल कैसे बात आप करते हैं, कैसे बात करते हैं, कहा कैसे रहते गांठ माने, कहे हमारे बिया भरा हमारे गांठ मतलब पहले कब मतलब 7 गांठ, कौन गांठ तोड़ रहा, कौन गांठ बात हो रही बात समय, कहे पहले गांठ हो, कहे पहले गांठ के कहे ब्रह्म का ब्रह्मराम, कहे ब्रह्म गांठ हमारे पास, कहे ब्रह्म गांठ बात हो रही बात ऊपर पालन हो, कहा पूरा पालन बा, हम कौनो समय जब से शादी विवाह परिवार ससुराल सब खिंचाएं छुटा, लेकिन हमार ध्यान राम पे जैसे ब्रह्म पे रहा, तो आप तो कहे चल आज परीक्षा तो ले, अगर तोरे ब्रह्म गांठ में
अरे जनेऊ में, जनेऊ का बहुत तुल है तो उनमें ब्रह्म गांठ लगा था, ये याद बगिना है। वो जनेऊ वैसे ले ले ना मान जाए, जब वो जावो गुरु पुरोहित गया तो ब्रह्म गांठ लगाए। नहीं कहते कि अगर हम झूठ बोलो तो आज ही सातों गांठ कुकुरे पहराए थे, पहले लोग कसम खाते रहे, याद हुआ कि अगर हम झूठ बोलो तो हम सातों गांठ कुकुरे पहराए थे, हम को न पहरे। तो वो जनेऊ ब्रह्म गांठ लगत रहा, तो वैसे वो कहे कि गांठ हमारे बाद लगा, आज हमारे को परीक्षा ले ले, तो वास्तव में मान्य रहा। वो गांठ का महत्व बड़ा ऊंचा रहा, वो केवल जिए खाए जिंदगी ना रहे, वो दिया यात्रा ब्रह्म को भी प्राप्त करना अगर गृह जीवन में आए। ये ऐसी जो अब जैसे आपको मिला कि नहीं मिला होगा, लेकिन ये थी व्यवस्था। पंडित बताओ थे ना, जनेऊ जो पहरा जाए उनमें ब्रह्म गांठ लगत है, और दी जाए अगर पालन अगर काने में लगाओ दूषित हो जाए बदल कर, बड़ा उनमें सिस्टम था। तो ये कुल मिलाएंगे तो उसे कहन करो बनाए लकड़ी 2 दिन 4 दिन जुटाए, ये बाबा जी कुटिम ले आए अपने धूना में, जहाँ वहाँ लगाए, कहाँ ससुरी रोज झगड़ा मोच करे, अरे हम गांठ हमारे पास गांठ बांधे का, हम ऐसे समझते गांठ बांधे कहाँ, एक गांठ के आज हम जब लकड़ी को जुटाए लिया तो ओके बुलाए, कहाँ कहाँ बेटिया ऐसा कर, खाए पी के तैयार हो जो, अब आज तोहरे गांठी परीक्षे हुए। वो चूंकि संत थे तो ओका बांधे न जो बेदी रही, बेदी की लंबाई चौड़ाई हिसाब से बना तो बांधे मंत्र क्या चलता हुआ। अब तो हम यहाँ से हवन हवन सामग्री, तो हवन सामग्री जड़ी बूटी नहीं मिले रही, तो कहते अपन गांठ लगे प्रवेश करेंगे, चल अग्नि में। तो तम तनाज तैयार होगी, जब अग्नि को धधकी मतलब मजे एक मनई जलाए बड़े चैलो लागे 3 कुंटल 3.5 कुंटल आज भी लगे थे, तो 3.5 मतलब और कोनो मोटान नठान 4-5 कुंटल जाते, उतनी लकड़ी को गांठ जोत के धन जब जाए कि मरी जाए, झंझट जाए। तो वो सोचे रहे याद सही हुए ससुरी बचे, यदि जाए कला कटई, वैसे तो ना लड़ाई झगड़ा तो करा था ना, ये अपने मन की चिंतन करे थे, वो चिंतन ऐसे करते ही रही, खाली लेट किए सो के नींद आ जाए नहीं, वैसे का कोनो नियम कोनो आला माला थोड़ी जो बचे। तो ये सिस्टम तो चलत रहे। जब यहाँ तो पहला मंत्र तो पढ़े, वेदी में प्रवेश करो कन्या, अरे कहे कन्या नहीं विवाहिता हूँ, कन्या के पास गांठ कहाँ से आएगी, मैं विवाहिता हूँ, पहला गांठ ब्रह्म गांठ। हाँ अच्छा चलो, हे परम प्रिय गृहिणी आप वेदी में प्रवेश करो, तो वह गांठ सही बात ओके, गांठ मालूम रहा पहला गांठ, वो जौने में गांठ बना रहे तो गांठ तो कभी छूट जरी बरी गई, लेकिन यादाश्त में जैसे विचारों में रहा, वो मान लिया पहला गांठ राम कह के धड़ाक से में कूद गए, जब कूद गए तो ये सनसनाने। अब वो जब 4 कुंटल 5 कुंटल के लकड़ी धक 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 जलत हुए, तो कल लवरोध निकलत हुए, तो कहाँ दिखात हुए, चर पर लकड़ी चरचरे रहता। अब ये अवस्था दौरान जब जर के अग्नि शांत हो तब देखी कि मर ये कि अगर हड्डी गुड्डी का बचा, सही बात हो में बाकायदे वो कौन करे ऊपर में लकड़ी के जला में भूत चढ़ा रहा है, अब बाकायदे वही न होकर वस्त्र जला न होकर कुछ जला। तब वो जब अग्नि शांत भई तो वो उल्ल जाए, क्योंकि अब अग्नि जब शांत होता ना तो के जो यज्ञ वाला वो मोर पंखा के बड़े पंखे बने थे, वही से हटाइया तो ना कि जब पूरे फूक दे, ऐसा नहीं होता। अब ना तो ओके झाड़ू फाड़ू से मार दे, बेदी के ऊपर चढ़ के झाड़ू ना लगे मोर पंखा लगा था, तो मोर पंखा पूरा तो उसे बाबा जी मार है, तो जब कुछ राख हो हर वर हो, वही से कहे पहला गांठ किए हे देवी, ब्रह्म गांठ की हे देवी, सत्य की हे देवी आप प्रकट हो। वो धड़ाक उठ के खड़ी है, खड़ी होकर बेदी के बाहर है, कहे ऋषिवर जब उसे देखें तो कर रूप रंग बाकायदा, कहा बेटी यदि आप वही हो तो सामने नदी है, स्नान कर लो। आप स्नान कह गए सुंदर स्वर्ण वर्ण होकर जैसे रही बाकायदे, उसे उकरे जबान में हुए तड़ा तड़ा आवाज, शरीर में हुए तेज सारा चीज। तब वो उसको प्रणाम किए, कहा तुम्हें अग्नि प्रज्वलित करने का कोई मंत्र, कहा एक मंत्र हमें मालूम ही रहा, खाली ब्रह्म गांठ जानत रहे, बाकी गांठ तुम्हें याद है ना, वो ब्रह्म ही गांठ पकड़े पकड़े उस समय भगवान की प्राप्त हुई है। तब वो बता दिए कि आज से आप मेरी गुरु, हम आपके शिष्य,
चूंकि आपको इतनी हिम्मत कैसे आ गई परीक्षा अग्नि की देने के लिए। पहले जितनी परीक्षाएं होती थी अग्नियेश होती थी। आज भी साउथ इंडिया में चले जाओ, पुजारियों की परीक्षा अग्नियेश होती है। अग्नि धधकती है, उसमें पुजारियों को खुदाया जाता है। धधकती आग में इस बार से उस बार आपको जाना ही है। तो एक पुरातन व्यवस्था है अग्नि का। तो अग्नि परीक्षा हो जाएगी, सीता का भी अग्नियेश हुई थी ना, ऐसे पहले से सिस्टम है। तो ब्रह्म गांठ का मतलब जाने कि वो ब्रह्म गांठ का इतना थी उसके वो था, उस ब्रह्म गांठ को उसने पालन किया, उसमें टिकी रही। बोलो राम राम की।